अरे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, बोर्ड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए। उसमें कक्षा 10वीं के लिए जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अनुसार हम जो हैं अभी तक अध्याय 10 तक के प्रश्नों को टिक कर चुके हैं कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो नया पैटर्न दिया गया है उसके हिसाब से कौन कौन से प्रश्नों के आने की संभावना जो है 2022 की परीक्षा के लिए बनेगी। उसी के अनुसार हमने अभी तक के वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अपनी बुक उठा करके उसमें से जो है आप वीडियो देख करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है और अभी तक हम जो है इन प्रश्नों को जो है हल करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। देखिए, आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो जल्दी डालिए, लेकिन कुछ जो नेस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके भी कुछ जो टेस्ट पेपर आए थे उनको भी जारी करने में बहुत सारा समय हमारा लग चुका है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम जो है इन प्रश्नों को टिक करके अच्छे से प्रकार से जो तैयारी कर सकते हैं। अगले अध्याय की बात करते हैं हम, वो है हमारे पास में रचनाएं। देखिए, रचनाएं जो हैं उसमें से जो हटाया गया भाग है वो व्रत की स्पर्श रेखा की रचना करना। व्रत की स्पर्श रेखा जो आर्टिकल नंबर 11.3 में मिलेगी, लेकिन प्रश्नावली 11.2 के अंदर के जो सवाल हैं वो कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। अध्याय पर जो अंक हैं वो कितने हैं, 4 अंक दिए गए हैं। इस अध्याय के लिए वेटेज 4 दिया हुआ है और जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न इसमें से आएगा, वो 4 नंबर का प्रश्न आएगा और एक इसके ऑप्शन में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर के प्रश्नों की हम बात करने हैं और 4 नंबर के अंदर जो है कौन कौन से प्रश्न इसमें से बनेंगे जो प्रश्नावली 11.1 के रहेंगे। हाँ, कौन से रहेंगे, सिर्फ 11.1 के। एक तो रेखाखंड का विभाजन और एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। तो इसमें सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख ले तो एक तो उदाहरण नंबर 2 का आप टिक कर लीजिए। 2 बार पूछा हुआ है, सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। और इसका प्रश्न क्रमांक 1, रेखाखंड के विभाजन, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी अपने को जो है आना चाहिए। तो ये 4 से 5 प्रश्न करके हम जो है 4 नंबर अपने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने अगर अच्छे से त्रिभुज बनाना सीख लिया तो कोई दूसरा प्रश्न आता है तो भी हम उसको जो आसानी से बना पाएंगे। ये 11.2 जो है इस पर क्रॉस लगा दीजिए, इसका कोई भी प्रश्न जो है आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आते हैं अगले अध्याय के ऊपर और उसका ब्लूप्रिंट किस हिसाब से दिया गया है, कितने नंबर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय नंबर 12 जो हमारा दिया हुआ है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर जो देखिए इसमें से कोई भी भाग जो है यहाँ पर नहीं हटाया गया है, कोई भी डिलीट नहीं किया गया है, कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक इसमें से हटाया नहीं गया है। पूरा अध्याय पूछा जाएगा। इकाई पर आवंटित अंक कितने हैं, 4 नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछ जाएंगे। लेकिन कैसे पूछ जाएंगे, देखिए 2 तो आएंगे इसमें से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब कितने नंबर बचे हमारे पास में, 2 ही नंबर बचे हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे। तो 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से हम छोटे छोटे प्रश्नों को इसमें से तैयार करें और इस पर बात करें हम तो कौन से प्रश्न जो इसमें से आ सकते हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इसके सूत्र आप याद कर लीजिए। अच्छा, उदाहरण नंबर 1 जो है इसको आप तैयार कर लीजिए। वैसे 4 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर में पूछने की संभावना जो है इसकी बहुत कम है। ठीक, और ये जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से। प्रश्न नंबर 2 जो है 12.1 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर के लिहाज से जो है दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें से जो है 4 नंबर वाला प्रश्न हटा दीजिए क्योंकि ये तो है जो 4 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न बनता है। एक ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के सूत्र अपने को याद करने ये पूछे गए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है लगातार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है और चाप की लंबाई का सूत्र भी जो है आप याद कर लीजिए, बड़ा आसान सा सूत्र है।
और उदाहरण नंबर 2 करना है, लेकिन इसमें सिर्फ इसको आधा ही करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ तक अपने को इसको करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि 2 नंबर के अंदर इतना ही पार्ट इसमें से पूछा जाता है जो 2 नंबर के अंदर बनता है। उदाहरण नंबर 2। आगे हम बात करें प्रश्नावली 12.2 के अंदर हम आते हैं, तो इसका पहला प्रश्न जो है 12.2 का पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे वाले का जो है फर्स्ट वाला पार्ट आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप कर लीजिए। ठीक है, आप टिक करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ। और इसके बाद में जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का आपने को फर्स्ट पार्ट करना है। 2 नंबर के हिसाब से ये भी अच्छा प्रश्न जो यहाँ पे बनता है। इसके अलावा 2 नंबर के लिए अपने पास में कोई प्रश्न नहीं बनता है। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये ज़रूर जो है अपने को कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद में प्रश्नावली जो आती है हमारी 12.3। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हम बात करें तो बड़े प्रश्न हैं वैसे 2 नंबर के अंदर, लेकिन कुछ ईजी भी हैं, तो इसमें से कोई भाग जो अपने को पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करके रखें, तैयार रखें। उदाहरण नंबर 5। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, 12.3 का प्रश्न नंबर 2 और 12.3 का प्रश्न क्रमांक 3। 2 और 3 के बाद हम बात करें यहाँ पर आगे, तो ऐसा कोई बड़ा प्रश्न अपने को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 12.25 आकृति प्रश्न क्रमांक 7, बस इतना कर लीजिए, बहुत हो जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर जो हम इतने क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े 4-4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर एक और टिक कर लीजिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें से 2 में से कोई भी एक भाग जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो किस्म दिया हुआ है आकृति 12.32 प्रश्न क्रमांक 14, बस इतने बहुत क्वेश्चन है। यहाँ से अपने को सारे प्रश्न जो है परीक्षा में इन प्रश्नों के बाहर से जो कोई भी प्रश्न आने की संभावना इसके अलावा नहीं है। तो इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को टिक करेंगे। और आप अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखिए, करते रहिए तैयारी। और हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को और हम टिक करेंगे, ताकि जो है अगले एक आध वीडियो के अंदर हम जो है पूरी बुक के क्वेश्चन टिक कर ले। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करें उनके सॉल्यूशंस भी आपको जो है दिखाए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।